शुरू करते हैं। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट और इसके ऊपर ऑफर भी निकला हुआ है, आज ही कंपनी ने निकाला है। तो ये है हमारा ऑर्थो केयर जूस। बहुत ही सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही जबरदस्त जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे इसके देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है, व्हाट आर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, यानी कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए सिंपल सी चीज है, हमने यहाँ पे ज्यादा अपना कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो चीज जैसे कि हमारी मसल के साथ जो जुड़ी होती हैं, लिगामेंट्स हो गए, जॉइंट्स होंगे, तो ये सारी ऑर्थोपेडिक जो चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। डिसऑर्डर्स आर एलिमेंट, जैसे कि बीमारियां होती हैं, इंजरीज हो गई या नी प्रॉब्लम होगी, विप्लैश हो गया, जैसे कि अगर झटके से जैसे गर्दन वगैरह अगर मुड़ जाती है, अगर उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, शोल्डर की प्रॉब्लम होगी, कार्टिलेजेस की होगी, फुट पेन हो गया, फिब्रोमाइल्गिया हो गया। फिब्रोमाइल्गिया मीन जैसे कि जो हमारे फाइबर, मसल फाइबर जो होते हैं उनके बीच में अगर पेन होनी शुरू हो जाती है, उसको फिब्रोमाइल्गिया बोलते हैं। हमने ज्यादा साइंटिफिक वर्ड इसमें यूज नहीं करने हैं, उतना ही हम चीज समझेंगे ताकि आसानी से हम किसी को भी समझा सकें। तो यानी कि अगर इस तरीके की अगर कोई भी मसल पेन हो गया, घुटनों की पेन होगी, हड्डियों की कोई पेन होगी, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है तो वो सारी यहाँ पे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में उसको कंसीडर किया जाता है। अब आर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, जैसे कि जो रूमेटिक जो डिजीज होते हैं, जैसे कि अगर कोई पेन के सिम्टम आ रहे हैं, राइट, जैसे कि मूवमेंट करने पे सोजिश वगैरह आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे हड्डियों में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो अगर उनमें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको दिख रही है हड्डियों के रिलेटेड, अगर ऐसा उसमें हमें कुछ दिख रहा है तो उसको हम वहां पे आर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो हड्डियां होती हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हड्डियों के जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, अगर उनमें दिक्कत आ रही है, पेन हो रही है, अगर स्वेलिंग वगैरह ऐसा कुछ अगर आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, कार्टिलेज वगैरह अगर ब्रेक हो रही है, हाथ हो गए, घुटने हो गए, स्पाइन हो गया, हिप्स हो गया, अगर ऐसी वहां पे हमें कुछ वहां पे दिख रहा है तो उसको हम वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में कंसिडर करते हैं। अब इसके बाद आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब ये इसके भी ऊपर की जो लेवल होता है बीमारी का वो बन जाता है, जैसे कि जो एक ऑर्थोपेडिक सेशन होता है। अब जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ पड़ा है हमें वहां पे, राइट, तो अब अगर वहां पे सोजिश आ जानी शुरू हो जाए, जैसे कि आपको जो पिक्चर में यहां पे दिखाई दे रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, अगर जैसे जो जॉइंट्स हैं हमारे, अगर वहां पे स्वेलिंग वगैरह होनी शुरू हो जाए, सोजिश वगैरह अगर वहां पे होनी शुरू हो जाए, तो उसको हम वहां पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के रूप में उसको हम वहां पे जानते हैं, इस बीमारी को बोला जाता है। और फिर आ जाते हैं फ्रैक्चर्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर बोन में फ्रैक्चर हो जाए, स्पाइरल फ्रैक्चर हो जाए, या कोई स्ट्रेट लाइन अगर कोई छोटा मोटा अगर हड्डियों में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, तो इस चीज को हम वहां पे किस चीज में कंसीडर करते हैं, फ्रैक्चर में। अगर थोड़ी सी हड्डी वगैरह में कुछ भी अगर डिसलोकेट वगैरह अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये सभी जो चीजें हैं ये मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके अलावा जैसे जॉइंट्स में पेन होना, लोअर बैक में, नेक में अगर इस तरीके की अगर कोई पेन वगैरह होती है, जैसे कि डिजेनरेशन ऑफ वर्टिब्रा इन द डेफिनेट कॉज ऑफ द लो बैक पेन, जैसे कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करना चाहे, रीढ़ की हड्डी में अगर जैसे कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो उसको हम जैसे मतलब कि लोअर बैक में भी बोल सकते हैं इस तरीके से। या कोई नेक पेन में जैसे कोई इंजरी हो रही है, या जैसे झटके से अगर ऐसा कुछ होता है मसल में, लिगामेंट्स में, अगर ऐसे कुछ हमें वहां पे दिक्कत, या सर्वाइकल डिस्क वगैरह की अगर दिक्कत आ रही है, तो ये भी हमारी जो मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स है उसमें हम इसको कंसीडर करते हैं। और अगर किसी न्यूट्रिएंट की, किसी पोषक तत्व की डेफिशिएंसी होने से अगर पेन होनी शुरू हो जाए, तो उसको भी हम इसमें ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में हम उसको कंसीडर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई कि हम इसको किस किस तरह के से इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आगे कुछ प्रॉब्लम्स के जैसे यहाँ पे नाम वगैरह होते हैं, राइट, जिनको कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि बर्साइटिस हो गया, एल्बो पेन हो गया, और प्रॉब्लम्स एल्बो पेन एंड प्रॉब्लम्स वगैरह होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। स्क्लोइसिस हो गया, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें कि ये जो पेन होती है, जैसे कि जो हमारी जो बैक पेन में जो होती है, जो रीढ़ की हड्डी में अगर जैसे इन्फ्लामेशन वगैरह अगर ऐसा होना शुरू हो जाए, तो उसमें होता है पेगेट डिजीज ऑफ द बोन हो गया,
राइट। तो ये कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसमें कि हड्डियों की जो शेप होती है वो थोड़ी सी वहां पे अगर मुड़नी शुरू हो जाए तो उसमें हम इसको बोला जाता है पेगिट। जो है एक साइंटिस्ट का नेम है जिसके नेम से इसको यहां पे लिया गया है। यानी कि जब पुराने मसल आपके नए मसल में कन्वर्ट होने से पहले वहां पे अगर कुछ डैमेज वगैरह होना शुरू हो जाए तो उसको पेगिट डिजीज हम वहां पे कंसीडर करते हैं। काइफोसिस हो गया, सेम क्लोसिस की एक टाइप होती है। मैं ज्यादा साइंटिफिक में नहीं लेके जाना चाहता, सिंपल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस, टेनिस एल्बो जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा जो कुहनी का ये पोर्शन होता है यहाँ पे इसको लेटरल, इसको एपिकॉन्डलाइटिस बोलते हैं, टेनिस एल्बो भी बोलते हैं अगर यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह होनी शुरू हो जाए। फिब्रोमाइल्गिया यानी कि जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स जो होते हैं, माइल्गिया मीन जो पेन होती है, माइल्गिया को पेन बोला जाता है। फाइब्रोमिन जो मसल फाइबर्स होते हैं अगर उसमें स्ट्रैंड्स वगैरह हो, मसल स्ट्रैंड्स वगैरह होते हैं, अगर उनमें पेन रहनी शुरू हो जाए तो उसको हम फाइब्रोमाइल्गिया बोलते हैं। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कार्पल टनल सिंड्रोम, जैसे कि जो नसें होती हैं अगर नसें वहां पे सिकुड़नी शुरू हो जाएं तो वहां पे फिर उनका जो ऑपरेट है वो वहां पे करना पड़ता है, तो उसमें पेन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कहने का मतलब सिंपल वे में, ये सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इसको हम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के अंदर कंसीडर करते हैं। राइट। अब आगे चलते हैं कि कैसे हम ऑर्थोपेडिक हेल्थ और वेलबींग को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम जैसे एक्सरसाइज वगैरह अच्छी कर रहे हैं तो जो ऑर्थोपेडिक सेंसिटिविटी वगैरह है वो मतलब कि उनको अगर हम लेवल पे लेके आते हैं, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, बाइकिंग। तो ये सभी जो चीजें हैं ये हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको ये मतलब कि मेंटेन रखने में, जो मसल्स होते हैं उनको मेंटेन रखने में ये हमारी हेल्प करती है। अगर आप एक्सरसाइजेस के ऊपर ज्यादा नहीं करते हैं तो मतलब कि जैसे कि आपका जो जॉइंट्स हो गए, नी बैंड्स हो गए, तो उनमें बहुत सारी जो दिक्कत है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो दिक्कत वगैरह है वो हमें वहां पे देखने को मिल सकती है। और अगर आप थोड़ा सा भी वेट गेन करते हैं, जैसे 10 एलबीएस लिखा हुआ है, लगभग 4.5 से 5 किलो का वेट भी अगर आप गेन करते हैं, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो 36% चांसेस हैं आपके कि आपको हड्डियों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बढ़नी शुरू हो सकती है। 30, हर 5 किलो वेट पे आप ये मान के चलिए कि आपको 36% तक जो चांसेस हैं वो हड्डियों के रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो हमें बढ़नी शुरू हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह की। अगर ओबेसिटी, मोटापा जितना ज्यादा आता जाएगा उतनी ज्यादा जो इंजरीज होती हैं वो होने के चांसेस हमेशा हमारे वहां पे बने रहते हैं। अब इसके अलावा या तो आप एक जो स्ट्रॉन्ग कोर है उसको अगर हम डेवलप करना शुरू कर दें, योगा करें, कोई एक्सरसाइज करें इस तरीके की, या तो हम ये सारी जो चीजें हैं वेट को मेंटेन रखने के लिए, मसल्स को अपने को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अगर हम या तो वेट बैलेंस अगर हम करना शुरू कर दें तो ये चीजें जो है मतलब कि इनसे हम बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग अगर करें तो ये मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो डेफिनेटली हमें वहां पे जो स्ट्रेन्स होती हैं, जो खिंचाव होता है, उन इंजरी से हम बहुत हद तक जो है वो वहां पे बचाव कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इन चीजों को करते हैं। मैं ज्यादा टाइम आपका इसमें नहीं लेना चाहूंगा। कंफर्टेबल शूज वगैरह आप यहाँ पे पहन सकते हैं ताकि जो बैक पेन है, नी पेन है, क्योंकि लेडीज ज्यादातर अगर जो हाई हील्स अगर जो पहनती हैं तो उनमें ये जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन देखने के लिए मिल सकती हैं। तो कंफर्टेबल जो शूज हैं, स्पोर्ट्स शूज हैं, उनको पहनिए। हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें कि एक अच्छी अमाउंट में जो विटामिन डी है वो मौजूद हो, कैल्शियम मौजूद हो, उनमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे मौजूद हो, वो डाइट हमें वैसी लेनी चाहिए। और साथ में अगर हम इसमें आयुर्वेदा का अगर ट्रीटमेंट देखें, अगर ट्रीटमेंट आप आयुर्वेदा के थ्रू करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी ऑर्थोपेडिक डिजीज हैं जिनकी हम जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं, जो हर्ब्स होती हैं, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हो गए, जो डाइट के जरिए अगर हम लेते हैं तो उससे हमें बहुत ही अच्छा रिलीफ मिल सकता है वहां पे। और साथ में ये जो डिसऑर्डर है, हड्डियों के रिलेटेड अगर डिसऑर्डर है तो उसे हम वता एलिवेटिंग हर्ब्स, वता मीन जैसे वायु जिसको बोलते हैं, राइट, जैसे कि आयुर्वेद में वता को जैसे वायु बोलते हैं, तो उसमें जो एलिवेटिंग हर्ब्स होती हैं तो ये एक तो लुब्रिकेशन हो गया और साथ में जो स्ट्रेंथन ज्वाइंट्स हो गया, राइट। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था एक बर्साइटिस, बर्साइटिस मीन जो हमारा घुटना होता है, घुटने के अंदर जो जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, राइट, जो ग्रीस होती है अगर वहां पे अगर पेन होनी शुरू हो जाए तो दैट इज बर्साइटिस। तो ऐसी चीजों में
हम यहाँ पे अगर ये कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स अगर हम लेते हैं, हर्ब्स वगैरह से यूज करते हैं, तो उससे हमें बहुत ही अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने पेश है कीवा का बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट जिसका नाम है ऑर्थो केयर जूस, और कंपनी ने ये स्पेशली ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के लिए इसको लॉन्च किया है। रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं, और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने इसके ऊपर ऑफर निकाला है। आपके पास सिर्फ 5 मार्च तक का समय है, बाय वन गेट टू फ्री। ये जो ऑर्थो केयर जूस है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसे हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे रिटेल में भी, और वैसे भी जो बोनस है वो बहुत अच्छा बन सकता है अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे। ऑर्थो केयर जूस, इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि कीवा ने किस फॉर्मुलेशन को लेके इस जूस को मार्केट में उतारा है। रिजल्ट अनबिलीवेबल, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आइए इसको देखते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये हमारा कीवा ऑर्थो केयर जूस है, तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और इसमें बहुत सारी जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये मसल पेन के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए, बैक के लिए, पीठ का दर्द हो रहा है, और अगर कोई जैसे इंजरी वगैरह हुई है, तो उसमें ये जो ऑर्थो केयर जूस है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और इसके जो रिजल्ट हमें, जो रिव्यूज मिल रहे हैं लीडर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, वो बहुत ही अच्छे रिव्यू हमें मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर बिजनेस करना बहुत ही आसान है कि किस तरीके से इसके ऊपर हम बिजनेस कर सकते हैं। और जैसे कि इसके इंग्रेडिएंट्स, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर अश्वगंधा है, एलोवेरा है, निर्गुंडी है, शिलाजीत है, गूगल है, हथजोड़ है, रसना है, नोनी है, बोसविलिया सेराटा है। तो ये सारी जो इसमें हर्ब्स हैं वो इसमें इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से इसकी जो फॉर्मुलेशन है, वो उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जैसे अश्वगंधा है, तो हम इसमें दो तीन इसमें हर्ब्स के बारे में जानेंगे कि इनका क्या रोल होता है। जैसे कि अश्वगंधा है जो इसके ऑर्थो केयर जूस के अंदर, तो ये जो पेन सिग्नल्स होते हैं इनको ये प्रिवेंट करता है ताकि पेन ज्यादा महसूस ना हो। जो जो पेन हमारी ब्रेन तक जो सिग्नल्स जा रहे हैं, तो वो इसको कम करने की, वहां पे सप्रेस करने की वहां पे कोशिश करता है, ताकि जो पेन है वो ज्यादा ना हो। और साथ में इसमें एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट होते हैं, यानी कि जो इन्फ्लामेशन है, जो सोजन है, जो सोजिश होती है, वो वहां पे कम होनी शुरू हो जाए। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये अश्वगंधा वहां में बहुत अच्छा रोल वहां पे प्ले करता है। एलोवेरा हो गया, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एलोवेरा। जैसे कि हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, यानी कि जख्म को भरने की, जैसे कि जो अंदरूनी जख्म है, जो हीलिंग है, वो वहां पे भरने शुरू हो जाते हैं। और साथ में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो है वो भी हमें वहां पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो जो ज्वाइंट पेन से हमें वहां पे मुक्ति दिलाते हैं, ये जो चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ऑर्थो केयर जूस के अंदर। और उसके बाद हाथ जोड़ आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन जो है वो कम करने का काम करता है। अब आप एक चीज सोचिए, कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर आप हर एक चीज में एंटी इन्फ्लेमेशन जोड़ रहे हैं। वो तो सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब हम लोग खाना खाते हैं, अगर हम रोटी खा रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि रोटी सिर्फ हमारे घुटनों में जा रही है या सिर्फ हमारी बाजू में जा रही है, वो तो पूरी बॉडी में जा रही है ना, क्योंकि उसके हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। तो वो तो हमारी पूरी बॉडी में जा रही है। इसी तरीके से जो भी, अगर हम यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ऑर्थो केयर जूस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो असर है वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होगा। ये नहीं है कि वो सिर्फ वहां पे हमारी हड्डियों के ऊपर जा रही है, या हमारे सिर्फ मसल के ऊपर जा रही है, या सिर्फ नी में जा रही है, या सिर्फ हार्ट में जा रही है। नहीं, पूरी बॉडी के ऊपर जाएगा। जहां पे उसका रिजल्ट होगा, जिस तरीके का रिजल्ट होगा, वो हमें वहां पे देखने के लिए मिलेगा। अब जो एंटी इंफ्लेमेशन प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर होती है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर होती है। एलोवेरा में भी है, हाथ जोड़ में भी है, अश्वगंधा में भी है। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज जो कुछ हैं वो वहां पे सिमिलर हो सकती हैं। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि सबकी प्रॉपर्टीज वहां पे सेम सेम है। रिजल्ट वहां पे हमें डिफरेंट भी देखने को मिल सकते हैं। बोन और ज्वाइंट होल जो हेल्थ है, उसमें ये प्रिवेंट अपना जो हमारी प्रमोट करता है, हेल्प करता है। मसल्स होगी, बोन्स होगी, उनमें ये मजबूती लेके आता है, स्ट्रेंथनिंग लेके आता है। स्टिफनेस जो हो गया वहां पे, राइट, जैसे कि स्टिफनेस जो हो गया, जो जैसे कि अकड़ाव सा महसूस होता है, स्टिफनेस ही महसूस होती है, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है।
तो ये सभी चीजें हैं ये जोड़ में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और अब हम देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या इसके हमें बेनिफिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज कि मसल पेन से हमें ये निजात दिलाता है, रिलीफ मिलता है हमें। और अगर कोई मसल ट्रॉमा है, तो अगर कोई इंजरी वगैरह हुई है तो उससे हमें निजात दिलाता है। स्वेलिंग, अगर सोजिश वहां पे आ रही है, अगर जो यूरिक एसिड है वो अगर बढ़ रहा है तो उससे उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है। अगर ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसको भी वहां पे ये कम करने का काम करता है। स्टिफनेस हो रही है, जैसे कि जो मॉर्निंग के समय या नाइट के समय जो स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, जोड़ों में जो पेन होती है, स्टिफनेस हो जाती है, तो उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। 100% सेफ है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। कीवा के किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक चीज को ध्यान से रखिएगा, देखिए सिंपल सी चीज है, अगर हम कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं तो खाने का क्या कोई, अगर हम 2 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं। अगर हम वहां पे 8 रोटी, 10 रोटी, 15 रोटी खाना शुरू कर दे तो डेफिनेटली कोई ना कोई साइड इफेक्ट हमें वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज को आपने ध्यान से लेके चलना है कि ये सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो ये हमारी बॉडी की नीड है, जो हमारी बॉडी को एक न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि हमें अपने खाने से वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये हमें न्यूट्रिशन देते हैं। इसलिए ये 100% सेफ है, किसी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी बोन को हेल्दी रखते हैं, हड्डियों को मजबूती देते हैं, पेन में आपकी ये उसको रिलीफ करते हैं ताकि पेन वगैरह हमें फील ना हो। और सभी उम्र के जो मेल और फीमेल हैं वो इसको ले सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए जॉइंट्स की, तब हम यहाँ पे ये कीवा का ऑर्थो केयर जूस इसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट एक है लेकिन बेनिफिट्स कितने सारे हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। अब डायरेक्शन ऑफ यूज कैसे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अच्छे रिजल्ट लेने के लिए 6 से लेके 12 महीने तक आपको इसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप ऑर्थो केयर जूस का अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। लोगों की मेंटेलिटी क्या बन चुकी है कि हमने कोई चीज ली तो हमें 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आराम मिल जाए। दोस्तों हम इसमें कोई स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल चीज है जो हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से उसके लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप इसको 6 से लेके 12 महीने तक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं आज की डेट में, डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर हमें 2 दिन में, 3 दिन में हमें आराम मिल जाना चाहिए। आराम नहीं मिलता है तो वो क्या कहते हैं कि सर हमें आराम आपके प्रोडक्ट से नहीं मिला है। ऐसा नहीं है। अगर हम एक अच्छी चीज ले रहे हैं ताकि हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना आए, तो डेफिनेटली हमें वहां पे कुछ नेचुरल चीजों का, कुछ फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो हमारे जूसेस हैं, हमारे जो फूड सप्लीमेंट हैं, उनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप जैसे ऑर्थो केयर जूस है, अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लें। और इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रोडक्ट है ऑर्थो केयर जूस बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। लेकिन अब मेन चीज जो शुरू होने जा रही है उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारी हमेशा लास्ट में ही होती है, बिजनेस किस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं, ऑर्थो केयर जूस के अंदर हम बिजनेस किस तरीके से, एक ही प्रोडक्ट से किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, उसको अब हम यहां पे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। बिल्कुल, अगर हम अब इसकी प्लानिंग करके देखें कि ऑर्थो केयर जूस से हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, तो आइए उसको एक बार देखते हैं। और क्यों करनी चाहिए, ऑर्थो केयर जूस से हमें क्यों प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों अगर हम एक लीडर बनना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट से क्या कुछ हो सकता है, आइए उसको देखेंगे। अगर हम लीडर बनना चाहते हैं, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, अगर हम नेटवर्क बिल्डअप करना चाहते हैं, और अगर हम यहाँ पे सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, तो दोस्तों ऑर्थो केयर जूस जो है ये इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। अब प्लानिंग करके देखते हैं। जैसे कि अगर बीपी की बात करें
तो दोस्तों डायरेक्टर बनने के लिए जैसे हम सभी जानते हैं कि 6,40,000 बीपी इधर और 6,40,000 बीपी हमें इधर करना पड़ेगा, ये हम सभी जानते हैं। टोटल 12,80,000 बीपी हमें करने पड़ेंगे अगर हम यहाँ पे डायरेक्टर बनना चाहते हैं। डायरेक्टर बनने का जो प्लान है वो हम बीपी के जरिए आपको समझा रहे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। और अब उसके बाद अब ऑर्थोकेयर जूस का बीपी कितना है? 450। हम सभी जानते हैं, अभी हमने देखा ऑर्थोकेयर का जो जूस है इसका जो बीपी है 450 बीपी है एक ऑर्थोकेयर जूस का। और यानी कि हमें टोटल डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने के लिए 12,80,000 बीपी करने पड़ेंगे। 6,40,000 बीपी इधर, 6,40,000 बीपी इधर, अगर हम डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। राइट, अब इसकी प्लानिंग देखिएगा। यानी कि दोस्तों अगर 12,80,000 बीपी मेरे को करने हैं, तो यानी कि अगर 450 बीपी ऑर्थोकेयर जूस का है, तो मेरे को 2,845 ऑर्थोकेयर जूस की जो बॉटल्स हैं अपनी और अपनी टीम के साथ मिलके, जिस दिन मेरी टीम में 2,845 बॉटल बिक जाएंगी उस दिन मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाऊंगा। अब 2,845 ऑर्थोकेयर जूस बेचना आसान है या मुश्किल है, ये आपके ऊपर है, आपकी समझ के ऊपर है कि किस तरीके से हम इसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा प्लानिंग अभी हम करके भी देखेंगे कि कैसे हम इसके ऊपर काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अब हम कितने लोगों को डेली मिल सकते हैं? राइट, ये हमारे ऊपर है। 10 लोगों को डेली मिलना आसान है या मुश्किल है, आप सभी जानते हैं। अगर मैं बात करूं 5 लोगों को डेली मिलना आसान है या मुश्किल है, कुछ लोग बोलेंगे आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है। 3 लोगों को डेली मिलना आसान है या मुश्किल है, कुछ लोग बोलेंगे आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है। एक पर्सन को एक दिन में सिर्फ ऑर्थोकेयर जूस के लिए मिलना आसान है या मुश्किल है? प्लीज कमेंट कीजिए कि एक दिन में अगर हम एक पर्सन को मिलते हैं सिर्फ ऑर्थोकेयर जूस के लिए, तो क्या उसको मिलना आसान है या मुश्किल है? प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या हम एक दिन में एक पर्सन को ऑर्थोकेयर जूस के लिए मिल सकते हैं? आसान है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है अगर हम इसमें ऊपर एक अच्छा काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत बहुत लोग, वेरी इजी वेरी इजी, बिल्कुल। एक दिन में एक पर्सन को मिलना आसान है दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि कितने लोगों को कम से कम मिलना चाहते हैं। दिन भर जो मर्जी काम कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं कि सिर्फ ऑर्थोकेयर जूस के लिए हमने एक दिन में एक पर्सन को मिलना है और उनको बताना है कि कैसे आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात पता क्या है कि हम लोग मरीज ढूंढते हैं, हम लोग पेशेंट ढूंढते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को आने वाले समय में कोई हड्डियों के संबंधी, कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम ना हो, तो डेफिनेटली मेरे को वहां पे ऑर्थोकेयर जूस पीना चाहिए। अरे जूस के नाम से ही अगर हम उसको पी सकते हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, आसानी से कर सकते हैं। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। अपना मिनिमम टारगेट सिलेक्ट कीजिए, 10, 5, 3, 1 आपके ऊपर है कितना टारगेट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एक जो टारगेट है उसको सिलेक्ट कीजिए। एक साल में, मान लीजिए मैं एक साल में अगर डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहता हूं, तो एक साल में मेरे को 2845 ऑर्थोकेयर जूस की जो बॉटल्स हैं वो सेल करनी पड़ेंगी। एक साल में ऑर्थोकेयर जूस की बॉटल 2,845 आसान है या मुश्किल है? कुछ लोग बोलेंगे आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्लानिंग करते हैं। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? तो 12 महीने के हिसाब से अब अगर हम इसको देखें तो पर मंथ मेरे को 237 ऑर्थोकेयर जूसेस की जो बॉटल्स हैं वो मेरे को सेल करनी पड़ेंगी। एक महीने में 237 ऑर्थोकेयर जूस की जो बॉटल्स हैं वो सेल करना आसान है या मुश्किल है? प्लीज कमेंट करते रहिएगा, मेरे को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल आसान है दोस्तों, एक महीने में 237 बॉटल आसानी से बेची जा सकती हैं, बहुत आसान है। आइए और करके देखते हैं। अब अगर मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा सा और देखते हैं। एक महीने में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 30 दिन होते हैं, यानी कि पर डे रोजाना मेरे को 8 ऑर्थोकेयर जूस की जो बॉटल्स हैं वो मेरे को सेल करनी पड़ेंगी। अब एक दिन में 8 ऑर्थोकेयर जूसेस की बॉटल सेल करना, अगर मैं बोलूं, अगर मैंने अभी स्टार्ट किया तो डेफिनेटली मेरे लिए वो मुश्किल रहेगा, क्योंकि मेरे को अगले आने वाले 365 दिनों के लिए डेली
कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कुछ नहीं, डेली 8 ऑर्थो केयर जूस की जो बॉटल्स है वो मेरे को सेल करनी पड़ेंगी अगर मैं 1 साल में डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहता हूं। राइट? तो कुछ लोग बोलेंगे आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्लानिंग हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि मेरी टीम में 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं 10 भी नहीं बोल रहा हूं, 8 डिस्ट्रीब्यूटर। हमें ऐसी टीम बनानी है जो मेरे साथ काम करे, जो मतलब कि जो लीडर बोले वो काम उन्होंने किया। हमें एक ऐसी टीम चाहिए, आसानी से बना सकते हैं, महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में, आपके ऊपर है। लेकिन हमें ऐसे 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। ज्यादा जितने होंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, उतनी जल्दी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन हम सबने डायरेक्टर लेवल तक जरूर पहुंचना है, क्योंकि वहां पे इनकम जो है वो बहुत ही अच्छी बननी शुरू हो जाती है। 8 डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमारी टीम में मौजूद हैं तो दोस्तों मेरे को एक ऑर्थो केयर जूस डेली का सेल करना पड़ेगा। क्या डेली का एक ऑर्थो केयर जूस सेल करना आसान है या मुश्किल है? प्लीज कमेंट कीजिए, क्या डेली का एक ऑर्थो केयर जूस सेल करना आसान है या मुश्किल है? क्या उसको एक पर्सन को हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अब लोगों में यहां पे दिक्कत क्या आ जाती है कि लोग कहते हैं कि सर हमें बेचना नहीं आता है। अरे बेचने से पहले आपको बताना आना चाहिए। हम बेचना नहीं है, हम कम से कम बता तो सकते हैं। लोग बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अगर हम वहां पे काम की बातें करें तो डेफिनेटली वहां पे हमारी जो चीजें हैं वो अपने आप सेल होनी शुरू हो जाती है। आप कोई मूवी देख के आते हैं, मूवी की प्रेज करते हैं, सलमान खान की मूवी है, शाहरुख खान की, ऋतिक रोशन की, अमिताभ बच्चन की, क्या वो लोग आपको कभी पैसा देते हैं उस चीज का? नहीं। लेकिन आपको मूवी अच्छी लगी, आपने उसको प्रेज किया। अगर वहीं पे आप कीवा के प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देंगे कि कीवा का प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है, अगर सामने वाले को आपकी बातें क्लिक कर गई, आप तो अपनी चीज के बारे में बता रहे हो, अगर सामने वाले को आपकी बातें क्लिक कर गई तो वो आपसे, हो सकता है वो आपसे परचेज करना शुरू कर दे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शुरू में ही जाते ही हम उसका हाल चाल नहीं पूछते और कुछ नहीं पूछते, जाते सार हमें उसे वहां पे चीजें बतानी शुरू कर देते हैं। वो पर्सन चाहे घर से किसी टेंशन के साथ आया हो, चाहे उसको कुछ वहां पे हुआ हो, तो वो वहां पे क्या करेगा, वो आपकी बात को वहां पे नहीं सुनेगा। तो पहले पर्सन की नीड समझिए, उसकी जरूरत क्या है, वो क्या चीज चाहता है, तो उस हिसाब से उसको वहां पे बताना शुरू कीजिए। हम जब वहां पे जब बेचना 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 वहां पे कर देते हैं, अरे उसको बताइए, अपनी चीज के बारे में बताइए, आगे आपकी सामने चीजें अपने आप खुलती शुरू हो जाएंगी। जो परतें हैं अपने आप खुलती चली शुरू होने जाएंगी, लेकिन उसको जो स्टार्टिंग है वो हमने वहां पे तरीके से करनी होती है। राइट? तो एक जूस जो है वो आसानी से हम डेली का बेच सकते हैं अगर आप 1 साल में डायरेक्टर लेवल पे अचीव करना चाहते हैं, और वही एक एक बॉटल आपके 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी डेली की सेल करनी पड़ेगी। ये टास्क आपने उनको देना है कि आपने भी डेली का एक जो ऑर्थो केयर जूस है उसको आप आसानी से सेल कर सकते हैं। दिन भर जो मर्जी काम कीजिए, ऑर्थो केयर जूस के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा टारगेट कि मैंने डेली का एक ऑर्थो केयर जूस के ऊपर बात करनी है। पहले तो बात करनी स्टार्ट कीजिए, उसके बाद सेल अपने आप होगी। पहले बात कीजिए, जो भी कल आपको पर्सन मिलता है उससे के साथ बात कीजिए। भाई साहब ऑर्थो केयर जूस, वो बोलेगा भाई साहब मेरे को तो हड्डियों की दिक्कत नहीं है। भाई साहब हड्डियों की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हड्डियों की दिक्कत ना आए तो जूस पीने में क्या दिक्कत है? हम तो जूस दे रहे हैं, बिल्कुल हर्ब्स दे रहे हैं, हर्बल जूस है, तो आप उसको पिएंगे तो आने वाले समय में दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, एक अच्छी चीज हम दे रहे हैं, और अब तो बाय वन गेट टू फ्री है, तो आप उस ऑफर का जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। रिटेल करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से रिटेल कीजिए, लेकिन इस चीज के ऊपर काम कीजिए। अब उसके बाद अगर आपकी टीम में 16 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप खुद देखिए 8 डिस्ट्रीब्यूटर है तो मुझे एक बेचना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में 16 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यही टारगेट मैं 6 महीने में भी पूरा कर सकता हूं। डायरेक्टर लेवल तक मैं 6 महीने में सिर्फ ऑर्थो केयर जूस के जरिए पहुंच सकता हूं, बहुत ही आसानी से। और अगर मेरी टीम में गलती से अगर 32 डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, मैंने अपनी टीम अगर बड़ी कर ली और 32 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो दोस्तों यही टारगेट मैं 3 महीने के अंदर अंदर पूरा कर सकता हूं। किससे? सिर्फ एक ऑर्थो केयर जूस से। देखिए, एक टारगेट लेके चलिए कि मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी टीम से क्या करवाना है। अगर आपने टारगेट ले लिया कि मेरे को ऑर्थो केयर जूस के अंदर तो काम करना ही करना है, डेली का मैं ऑर्थो केयर तो जूस बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी की जो मर्जी चीजें मैं करता रहूं,
लेकिन ऑर्थोकेयर जूस के बारे में मैंने जरूर बताना ही बताना है और अपनी टीम को भी इस्तेमाल करना है। खुद भी इस्तेमाल करूंगा, टीम को भी इस्तेमाल कराऊंगा। तो दोस्तों, आपको बिजनेस बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें पॉसिबल हैं?